बात क्या करो शासन की तरफ से कौन आ जाओ आप बुलाइए बिजली विभाग की तरफ से जैसे साहब को भाई हमारा एक मुद्दा है स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे फिर कल को गाँव में बिजली विभाग के लोग पिटेंगे लिखित में पेपर बुला लो क्योंकि सरकार की तरफ से बाध्यता नहीं है क्यों लगा रहे हो लोगों के बिल ज़्यादा आ रहे हैं बुला लो उनको बुला लो। अच्छा इन्होंने एग्रीमेंट भी किया हुआ है भैया इनसे एक बात और करना स्मार्ट मीटर लगाने जाएगा उन लोगों को मारेंगे गाँव में अभी हाँ प्रशासन उनकी जिम्मेदारी ना कीजिए हाँ नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 प्रहलाद शर्मा मुर्दाबाद 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 अमित शाह मुर्दाबाद 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 ओम बिरला मुर्दाबाद 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 मुख्यमंत्री हाय 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 बीजेपी हाय 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 मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 अतुल भैया तुम संघर्ष करो अतुल भैया तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं बीजेपी मुर्दाबाद 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 बीजेपी मुर्दाबाद 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद 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 जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है जब जब मोदी अरे मैं तो यही खड़े जरे यार मेरे भाई गुड्डू देख लो अगर रोटी सरकार की अनिवार्यता नहीं आएगी तब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे सड़क पे बात भी कलेक्ट्री के बाद अब ये जिनके चल रहे हैं ये और बूंदी जिले में पुराने ही मीटर जो पहले आते थे वही इस्तेमाल किए जाएंगे ये बात नहीं अभी भी लगा रहे हैं जनेवे में लगा रहे हैं नए में भी वही लगाने में क्या दिक्कत ऐसे कोई नियम थोड़ी उसका ऑर्डर नहीं तो पुराने जो चल जाए ये लिख के दे दो कि जो जले हुए हैं उसमें पुराने मीटर ही लगाएंगे बस धन्यवाद हम चलेंगे केवल नए कनेक्शन में लगाएंगे पुराने कनेक्शन वाले के किसी के भी चेंज नहीं करेंगे मैं आपको लिस्ट दे दूंगा मेरे पास लिस्ट है पूरी मेरे पास लिस्ट है 1000 से ऊपर मीटर जले वो भी एक साल में चेंज करेंगे क्योंकि मेरी नेटवर्क हर एक गाँव में एक गाँव का डेटा मैंने बताया बिटौली तहसील में 1000 और नैनवा तहसील में 700-800 इसे एक साल में जले हुए के स्मार्ट मीटर चेंज तो बिजली विभाग को कह दो हमसे लिखित में दे दो भाई जले हुए का जो है पुराना मीटर ही लगाएंगे धन्यवाद हम चले गए कोई बिजली विभाग का है कोई या नहीं बुलाओ तो सही उनको तो उस विभाग की जो बारीकियां हैं वो तो वही बता सकते हैं ना उनको तो बुलाओ ना कोई एक्शन को बुलाओ कोई एसी साहब को बुलाओ किसी को बुलाओ बात करो जब अपनी पिछले साल बात हुई सबके सामने हुई इसीलिए आए एक तो नीचे तहसीलों पर ये नफरेट आए हाँ बोल और बन जाएगी वो जुलूस में 2-3 दिन बिजली विभाग की आप कोई जांच नहीं करा सकते आपके पास ऐसी कोई अथॉरिटी नहीं है जब तक सीएम हाउस इन्वॉल्व नहीं हो या चीफ सेक्रेटरी इन्वॉल्व नहीं हो चीफ सेक्रेटरी सीएम हाउस
इन्वॉल्व नहीं हो जब तक रेवेन्यू के अधिकारी जो है बिजली विभाग की कोई जांच नहीं कर सकते। आप ऐसा कोई आश्वासन हमको नहीं दे सकते। या तो जिला कलेक्टर महोदय लिख के दे कि सारे बिलों की जांच करा लेंगे स्मार्ट मीटरों, ये लिखित में दो। और जांच के बाद में उसके ऊपर निर्णय क्या लिया जाएगा वो भी बता दो भाई। पूर्व के उसके 2 साल में जो हाईएस्ट बिल आया हो पुराने मीटर में, उस हद तक बाकी सबको काट देंगे, हम मान लेंगे भाई। 2 साल में ऐसा तो नहीं कि इस साल अचानक ही उसने कोई इसके बाद 2 बीघा वो 2 बीघा की खेती करता है। तो पहले भी वही करता था, 5 HP की मोटर, आज भी वो जिसके 10 HP की मोटर जो पहले थी उसी की आज। बट ऐसा कोई हमको आदेश बना के दे दो ना मोनू जी भाई। जितने भी स्मार्ट मीटर लगे हैं उनके घरेलू और खेतों के किसानों के बिल चेक कराए जाएंगे। पिछले 2 साल में जो भी हाईएस्ट बिल आया होगा, अगर उससे ज़्यादा बिल आ गया तो उस पर ही सेटलमेंट विभाग करेगा। लिखित में दे दो, धन्यवाद। एक्शन तो आया नहीं ना काजू में तो वहाँ तक तैयार है कि 2 साल में किसी का हाईएस्ट आया हो, वहाँ तक हम मान लेंगे। पिछली बार अपना एक एग्रीमेंट हुआ था कि जब तक सरकार का कोई अनिवार्य तक आदेश नहीं आता है तब तक किसी का स्मार्ट मीटर नहीं देते। बात हुई थी अपनी, साहब भी थे, राहत भी थे, दोनों। तो जिनका मीटर चल रहा है उनके स्मार्ट मीटर क्यों लगे? कोई आदेश है तो दिखा दो हमको, आपको चले जाएंगे। मौके पे फैसला करो। और कोई मीटर खराब हो गया या जल गया या नया कनेक्शन है, उस केस में हमारे पास ओल्ड मीटर बंद आना बंद हो गए, वो है नहीं। आना बंद हुए वो आपके विभाग की कमजोरी है, लेकिन जो जल गया पुराने कनेक्शन का उस पर नया स्मार्ट मीटर ही लगेगा, ऐसा कोई आदेश नहीं, ताकि हम विधानसभा पार्लियामेंट में घेरेंगे चोरों को। हम आपके ऊपर जब सरकार का दबाव कोई आ जाएगा, कानून आ जाएगा, आप क्या कर सकते हो? आप कानून के तहत काम करोगे, वो कानून हमको दिखा दो ताकि हम संतुष्ट हो जाए। और उसके साथ के साथ एक तो अनिवार्यता का आदेश, उसके साथ के साथ ये जिनके ज़्यादा बिल आ रहे हैं, ये देखो अभी तो एक लड़के ने एक गाँव के ने खड़े खड़े तैयार करिए, ये कनेक्शन का नंबर है, मेरी लिस्ट लंबी थी मैंने ले ली, ये कनेक्शन नंबर्स हैं, इनके बिल देखो 47,000, 28,000, 20,000, 9,000, 35,000, 32,000। इसको कम करने का क्या प्रावधान है? का मामला है, हाँ गाँव का मामला है, 14 कंज्यूमर्स ऐसे हैं पहले जो पुराने मीटर लगे हुए 25 से 25 तो नए मीटर में कैसे पहचान लिया उसको? एक बात बताओ, ऐसा कौन सा इंटेलिजेंस है जिससे पुरानी कोई रीडिंग छूट की, वो नया रीडर जो नया मीटर आज आया है उसकी क्या बैक हिस्ट्री कौन सी है? उसमें क्या तारों में है क्या बैक हिस्ट्री आपकी? पुराना मीटर फिर वो बिल क्यों नहीं देगा? चेंज किया ना, उन्होंने चेंज किया तो वो रीडिंग उसमें तो वो बिल में क्यों नहीं आ रही थी पहले? बिल में सर अब वो छोटी सी नहीं, किसकी गलती है? सस्पेंड तो नहीं सस्पेंड क्यों? फिर हम ये क्यों बिल देंगे? और उसमें सर मैं निवेदन, जिसकी गलती है सजा उसको मिले। इन्होंने कोई भाई इनको सजा दो अगर कोई मीटर में छेड़छाड़ करिए। उसका समाधान नहीं। हाँ क्या समाधान की है सर, सेटलमेंट में ले लेंगे। बिलिंग अगर छूट के एक साथ बिल आता है तो एक प्रोविजन है, उसको 15% का छूट रेट हम जो टोटल बिल है उसको 15% इसका क्या प्रमाण है कि रीडिंग छूटी हुई स्मार्ट मीटर में? स्मार्ट मीटर में नहीं है सर, पुराने मीटर की रीडिंग है। फिर स्मार्ट मीटर का बिल कैसे आया? नया बिल स्मार्ट मीटर लग गया ना, उसके हिसाब से आ रहा है। बाकी वो रीडिंग जो थी पुराने स्मार्ट मीटर लगते ही कैसे आया? पहले तो उसके तो 10 साल से लगा हुआ है, मेरे को पता है। इसमें ऐसी कौन सी इंटेलिजेंस है जो उसमें पीछे के वो निकाल? इसमें नहीं है सर, वो रीडिंग पुराने मीटर की रीडिंग। किसकी गलती है? वो ये जो मीटर चला ही नहीं रहा, आपने चेंज कर दिया सारे केस चला ही नहीं। ये तो सारे चालू हाँ ये कह रहा ना, ये सामने कह रहा बिना जले चेंज लगा मीटर पुराना लगाए, उसको खोल के ले गया, तोड़ दिया, तो स्मार्ट मीटर हो गया। उसका बिल कौन करने का? मैंने जलाई नहीं, बिल तो वही आएगा नहीं बिल कहाँ से? ये रहना बिल की लिस्ट है ना आपके पास, ये ID नंबर है कनेक्शन। ये सर मेरे पास डिटेल है। आपके पास किसी का ज़्यादा बिल आ गया तो किस हिसाब से 15% रिपेट दे दो। अब इसके 55,000 बिल आ गया, 47,000 आ गया, 15% कम करोगे तो लमसम 6600 के आसपास कम, 200-400 ठीक है। और इसमें जो ब्याज पेनल्टी लगी है ना, इस बिल आने के बाद ड्यूटी ब्याज करने के लिए किसकी गलती है?
पहले का मीटर किसने लगाया था? पहले का मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ पहले का मीटर किसने लगाया था? विभाग ने। उसमें कोई चीज़ छूट गई, किसकी गलती है? या तो मीटर की या आपके विभाग की। हाँ, कमाने के चक्कर रीडिंग सुन रहे कि हमारा बिल कम आया, रीडिंग को हमारा कम का बिल तो आपने कम का बिल दे दिया। सर हमने उस एफ आई पर कार्रवाई कर दी, उसकी इंक्वायरी चल रही है, सस्पेंड भी किया सर हमने उसको, और बाकी की जाँच। अगर आपके विभाग के लोग बिल कम दे रहे हैं तो इसमें उनकी क्या गलती है? वो करो ना, उन पे करो ना, इन पे क्यों कर रहे हैं? कार्रवाई इन पे क्यों कर रहे हैं? रामदेव जी भाई क्या बात है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, की टक्कर से हमारा नारा है, विद्युत मंत्री नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बीजेपी मुर्दाबाद, 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 बीजेपी चोर है, चोर है, चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, चोर है, चोर है, नरेंद्र मोदी चोर, चोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, चंदा चोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, चंदा चोर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, चंदा चोर के कीड़े पड़ेंगे, आज नहीं तो कल पड़ेंगे, चंदा चोर के कीड़े पड़ेंगे, आज नहीं तो कल पड़ेंगे, बीजेपी हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, 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 ओम बिरला मुर्दाबाद, 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 ओम बिरला मुर्दाबाद, 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 वंदे मातरम, बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। पिछले साल कलेक्ट्री के बाहर सड़क पे अपनी बात हुई, तब प्रशासन में लिखित में दिया था, बिजली विभाग ने दिया था कि नए कनेक्शन के अलावा किसी भी पुराने उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाए। ये लिखित में सबके सामने समझौता हुआ था, और अब ये अपनी बात बदल रहे हैं, क्योंकि बिजली विभाग लोगों को ठगना चाहता है, स्मार्ट मीटर की कंपनी से पैसे लेना चाहता है, और किसान मरे तो मरे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कह रहे हैं कि जिसका जलेगा मीटर उसके सरकार से हमारे को सख्त आदेश है कि केवल आप पुराने मीटर को रिपेयर मत कराओ। तो बीजेपी के मंत्री का सख्त आदेश है कि आप पुराने मीटर को रिपेयर मत कराओ, किसानों को लूटो, किसानों को चूसो, उनका खून पियो, और उसके लिए इस आपके कृत्य को पूरा करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाओ। अब ये आपके पास में वहाँ पे अपनी बात रख के जाना है। साहब से मिलेंगे।
इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए कि बीजेपी के जो मंत्री हैं उन्होंने जनता को और किसानों को लूटने का उद्देश्य पूरी ताकत के साथ हमको दे दिया है और हमारा भी कोई नैतिकता नहीं बची है। हम भी बीजेपी की सरकार जैसे राम का चंदा चोरी कर रही है, जैसे बगलामुखी माता जी के गहने चोरी कर रही है, जैसे केदारनाथ का सोना चोरी कर रही है, जैसे बुटाटी धाम का 22 करोड़ चोरी कर रही है, वैसे बिजली मंत्री ने किसानों की जेबों को चुराने का काम बिजली विभाग के जिले के ब्लॉक के अधिकारियों को पूरी शक्ति के साथ दे दिया। अब आपको ये सहन करना है या विधानसभा तक घेराव करना है? तो आज तो 1 महीने बाद 2 महीने बाद जब विधानसभा का सत्र लगेगा तो बिजली मंत्री का बीजेपी सरकार का विधानसभा घेराव के माध्यम से उन तक किसानों की आवाज को पहुंचाया जाएगा। और अभी हम लोग सोच कर आए कि ये ज्ञापन हम जिला कलेक्टर महोदय के हाथ में देंगे। यदि जिला कलेक्टर महोदय यहाँ नहीं आते हैं तो हम लोग जिला कलेक्टर साहब के पास में चलेंगे ताकि किसानों की पीड़ा वहाँ तक रख सके। जो साफा पहना है उसने टैक्स भरा है। यहाँ डीजल पेट्रोल आप लोग खरीदते हो, आप लोग टैक्स भरते हो, लेकिन जिला कलेक्टर तक जाने की आपको इजाजत नहीं है। जो बिल्डिंग में सीमेंट पत्थर मजदूरी आपके पैसों की लगी है। तो हम आगे बढ़ने का काम करेंगे, जिला कलेक्टर महोदय के पास जाने का काम करेंगे। पुलिस के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाएगा, ये मेरा आप लोगों से आग्रह है। कोई झगड़ा नहीं करेंगे। उनको हमको गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करें, वो हमको लाठी मारना है तो लाठी मारे। जिसके ज्यादा दर्द है वो चले जाना, जो झेल सकता है वो रह जाना, लेकिन हाथ नहीं उठाना। ठीक है, ये हमारा काम नहीं है। लोकतंत्र के अंदर धरना प्रदर्शन हमारा अधिकार है और शांतिपूर्वक बात रखना हमारा सब जनप्रतिनिधियों का कर्तव्य है। तो शांति बना के रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। गिरफ्तार करेगी तो कर लेगी, लाठी मारेगी तो लाठी मार देगी, वोट देने से मारेगी तो वोट
अशोक चांदोई जिंदाबाद। मुख्यमंत्री बने बात कांग्रेस का भी हो गया बेंच दा बीजेपी साइड में जाएगी माहौल मान ही नहीं रही और गरीबों के चुपचाप जाकर के स्मार्ट मीटर लगा रही है। आज प्रदर्शन में भी पुलिस का घेराबंदी और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया है। हाँ तो ये तो इनका काम है, हमारा काम है, हम विरोध करेंगे और अब विधानसभा में विरोध करेंगे। विधानसभा अगली बार हमारा विरोध विधानसभा में होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाकर के पूरी बूंदी डिस्ट्रिक्ट जाकर के विधानसभा में स्मार्ट मीटर का विरोध किया जाएगा। क्यों विरोध कर रहे हैं स्मार्ट मीटर का? क्या स्मार्ट मीटर में रीडिंग ज़्यादा आ रही है, बिल ज़्यादा आ रहा है उनका, और बिना जाते हैं आदमी चुपचाप जाता है और गरीब आदमी के लगा करके आ जाता है, कहता है कि मीटर खराब है, इसमें आपका बिल ज़्यादा है, तो उनको बेवकूफ़ बना करके और ये किया जा रहा है। मांग पूरी नहीं हुई तो अब क्या करेंगे? मांग पूरी तो हम विधानसभा में धरना देंगे। प्रदर्शन तो 2 बार हो गए फिर भी सुनवाई नहीं हुई। नहीं तो अब विधानसभा है, विधानसभा में जाएंगे, विधानसभा चलेगी अब तो क्वेश्चन उठाएंगे। यहाँ से आप कहाँ जाओगे? यहाँ से तो अब थाने में जा रहे हैं हम, थाने में थाने। स्मार्ट मीटर को लेकर माननीय अशोक चांदना जी द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ पर पहले आज़ाद पार्क में एक रखी गई थी सभा। उसके बाद में चूँकि वो जो है वो एसडीएम साहब और उनसे वार्ता के बाद जो है वो कलेक्ट्रेट की ओर जाने की बात चल रही थी। हमने बीच में जो यहाँ पे अहिंसा सर्किल पे जो है पुलिस ने रेजिस्टेंस किया और उचित जो है वो जो भी कानूनी कार्रवाई थी उसको करते हुए हमने ये पूरी जो कानून व्यवस्था है उसको हमने सुचारू रूप से फिर से संचालित किया। वाटर कैनन और 3 लेयर बैरिकेडिंग हमारी पुलिस भी तैनात। हाँ, हमारे द्वारा बैरिकेडिंग की गई थी और अलग अलग जो है पॉइंट से उनको फिक्स किए और जो भी जाब्ता था वो डिप्लॉय किया गया था। वाटर कैनन का ओके सर, थैंक यू। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।